Hello students, welcome back again. In all previous videos, I had discussed about different topics of light. Okay? मैंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स ऑफ लाइट के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब जो है वो हम किसके अंदर एंटर करेंगे? अब हम एंटर करेंगे फॉर द न्यूमेरिकल्स। एज यू नो दैट, आपको पहले से पता है कि फिजिक्स इट मीन्स न्यूमेरिकल। तो फिजिक्स, अब ये लाइट जो चैप्टर है इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, तो हमें तो न्यूमेरिकल्स पढ़ना ही पड़ेगा और जानना ही पड़ेगा। तो अब हम कहां पे जा रहे हैं? न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहे हैं। ओह सॉरी, बट न्यूमेरिकल्स जानने से पहले हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जानना पड़ेगा, दैट इज व्हाट? दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, हर एक फॉर्मूले के विदाउट इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो हम सबसे पहले क्या जानते हैं? फॉर्मूला के बारे में। तो हमारा जो यहाँ पहला फॉर्मूला है दैट इज व्हाट? दैट इज द मिरर फॉर्मूला। ओके, आज मैं आपको मिरर फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? तो मिरर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो एक तरह का रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच रिलेशनशिप है? इट इज रिलेशनशिप बिटवीन V, दैट इज व्हाट? दैट इज इमेज डिस्टेंस। V is what? That is, this one is what? This one is the image distance. Image distance. Okay. U, that is what? Object distance. Object distance. And F, that is what? That is focal length. Okay. That is focal length. तो इन तीनों के बीच रिलेशनशिप को बताता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। तो देखिए, मिरर फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या लिया? एक कॉनकेव मिरर लिया है। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज अ कॉनकेव मिरर। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या लिया है? कॉनकेव मिरर लिया है। इज इट ओके? कॉनकेव मिरर को लेने के बाद हमने इसका एक इमेज फॉर्मेशन किया है, और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने क्या, ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रख के, यानी कि सी के पीछे रख के जस्ट हमने एक इमेज फॉर्मेशन किया। और आपको पहले से पता है, एज यू नो दैट, कि अगर हम बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, देन इट फॉर्म द इमेज बिटवीन द सी एंड एफ। इट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने ऑब्जेक्ट को रखा सी के पीछे और हमारा इमेज बना कहां? सी और एफ के बीच में। आप देख सकते हैं, मतलब ए इज द पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, और एन, इट मींस दैट एन के पैरेलली ई हमारा ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा क्या हुआ? इमेज फॉर्म्ड हुए। द इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ई। इज इट ओके? इस फिगर में कुछ और चीजें मैंने डिनोट की है, जैसे आप देख सकते हैं बी और सी को मैंने क्या मान लिया है? ए मान लिया है। दैट इज व्हाट? इट मींस दैट बी सी इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब u इज इक्वल्स टू हमारा क्या है? a। मतलब अगर मैं पहले बताऊं, लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे? u इज इक्वल्स टू व्हाट? u को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? a के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं u को a के इक्वल? क्योंकि हमने यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को a मान रखा है। ठीक है, और u हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली अगर आप देखिएगा तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, दैट्स व्हाई v, और v को हमने क्या मान रखा है? v इज इक्वल्स टू b। ओके, एंड f, that is the focal length, is equals to c. It means f is equals to what? f is equals to c। ये तीन चीजें हमने ऑलरेडी मान रखी है, जो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया वैल्यू के ऑपोजिट। इज इट ओके? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम दो ट्रायंगल्स को लेते हैं प्रूफ करने के लिए। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हमने दो ट्रायंगल लिया है, दैट इज AFB एंड ट्रायंगल OFD। तो AFB और OFD देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दिस वन इज व्हाट? A F and what? That is B. It means I am talking about this triangle. And the second one is what? That is OFD. That is OF and D. This triangle. It means we have taken which one? This triangle and this triangle. That is this one and this one triangle. Is it okay? We have taken these two triangles. अब आप बोलिएगा सर, ट्रायंगल्स के तो जो साइड्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, तो ये तो हमारा कर्व साइड है, हाउ इट इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल? ये कैसे पॉसिबल है कि ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है? तो इसका एक सिंपल छोटा सा लॉजिक है बच्चे।
ये आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। क्यों एज्यूम करना पड़ेगा मैं आपको, आप अच्छे से जानते हो कि अर्थ क्या है, स्फीयर है। आप जानते हो, आप जानते हो, हम भी जानते हैं अर्थ क्या है, अर्थ इज अ स्फीयर, बहुत बड़ा स्फीयर है। लेकिन जब हम इसके छोटे से पार्ट्स को देखते हैं तो क्या लगता है हमें, इट्स लुक लाइक स्मूथ, इट लुक्स लाइक प्लेन, इज इट ओके ना, इट्स लुक लाइक प्लेन ना। हाँ, सिंपली अगर हम, और हमें पता है कि जो हमारा मिरर बनता है वो किस चीज से बनता है, एक बड़े स्फीयर से बनता है, ठीक है, एक बड़े स्फीयर से बनता है या तो छोटे स्फीयर से बनेगा। तो हमने यहाँ पे एक बड़ा स्फीयर लिया, एक ग्लास का बहुत बड़ा स्फीयर लिया, तो उसका एक छोटा सा अगर पार्ट लेंगे तो इट लुक्स लाइक प्लेन, वो करीब करीब हमें प्लेन की तरह दिखेगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट स्ट्रेट। ये हमारा एज्यूम है, without assuming this that this one is a straight line, it is not possible to prove it. That's why I had assumed it. Exactly ये बहुत ही प्लेन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं क्योंकि हमने इसे बहुत बड़े स्फीयर से कट करके निकाला है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने अभी अर्थ के बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर देंगे तो आप दो चीजें देखिएगा, एक तो दिस एंगल AF and B, this angle is equals to what, this one, vertical opposite angles हो जाएंगे। तो मैंने इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया, देखिए AFB and DFO, that is vertical opposite angles। इज इट ओके, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के तौर पे मैंने इसे लिख दिया, इज इट ओके, ठीक है। अब देखिए दो एंगल्स, अगर ये लाइन, दिस लाइन इज स्ट्रेट, इफ दिस लाइन इज स्ट्रेट, अगर ये लाइन स्ट्रेट है हमारा तो ये भी लाइन स्ट्रेट होगा हमारा, ये भी लाइन स्ट्रेट है, दिस बोथ लाइंस आर स्ट्रेट, इट मींस बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन दिस सेम लाइन, OA के ही परपेंडिकुलर है, OA पे ये भी परपेंडिकुलर है, और this one is also perpendicular, it means this line and this line is parallel to each other, मतलब BA is parallel to OD, BA is parallel to OD, if BA is parallel to OD it means this angle is equals to this angle, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब ABF is equals to ODF। देखिए ABF is equals to FDO लिख दीजिए या फिर ODF लिख दीजिए, नो डाउट ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ऐसे अल्टरनेट एंगल्स के कारण, these are what, these are alternate इंटीरियर एंगल भी हम लिख सकते हो, तो अल्टरनेट एंगल्स के कारण ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इट मींस अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो बाय AA सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी के कारण ये क्या हो गया, दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स सिमिलर है, एंगल दो एंगल्स इक्वल है, सो दैट एंगल सिमिलैरिटी के कारण दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, सिमिलर है, इज इट ओके। बोथ ट्रायंगल्स आर व्हाट, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर है, इज इट ओके, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो इनके रेशियोज क्या होंगे हमारे, इक्वल। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए अगर इनके रेशियोज इक्वल हो गए तो मैंने इनके रेशियोज को इक्वल कर दिया, दैट इज AB अपॉन DO इज इक्वल्स टू OF अपॉन FA। मैंने इनके साइड्स के क्या कर दिए, साइड के रेशियोज इक्वल हो गए, तो मैंने इनके साइड के रेशियो को इक्वल कर दिया, दैट इज AB, दिस वन इज व्हाट, AB is proportional to what, DO is equals to OF, this one is the OF is upon FA, that is FA, OF is upon FA, is it okay, ठीक है। अब देखिए OF की वैल्यू अगर देखा जाए तो C के इक्वल है, देख सकते हैं OF is equals to what, C, तो मैंने OF को क्या लिख दिया, C के इक्वल लिख दिया। अब जो हमारा FA की वैल्यू है, FA की वैल्यू है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस FA कैन बी रिटन एज A माइनस C, अगर A में से C को माइनस कर दे तो हमारा FA बचेगा, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक A है, दिस पोर्शन इज A, इसमें से हमने ये C माइनस कर दिया, इट मींस यहाँ तक माइनस, दिस इज लेफ्ट AF, तो हमारा FA बचेगा, इज इट ओके। तो इसे मैंने क्या लिख सकता हूँ, A माइनस C, डन। सिमिलरली अब दो हम अलग अलग ट्रायंगल्स को लेंगे, अब हम कौन कौन से ट्रायंगल को लेते हैं, अब हम इन दो ट्रायंगल्स को लेते हैं, दिस वन एंड द ट्रायंगल दिस वन, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को भी हम क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, इट मींस हम दोनों EFN और CFO को हमने क्या किया है, सिमिलर करना स्टार्ट किया। तो अगेन दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस बोथ एंगल्स आर इक्वल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, सिमिलरली वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंड दिस वन इज टेकन एज द स्ट्रेट लाइन, इसे मैं स्ट्रेट लाइन, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए और ये क्या हो गया हमारे अल्टरनेट एंगल्स, both these two both are alternate angles, तो दोनों alternate angles। तो again एंगल सिमिलैरिटी के कारण क्या हो गया,
दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे हमारे, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे हमारे, सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड के रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने साइड के रेशियोज इक्वल कर दिए, NE अपॉन CO। हियर वेयर इज NE अपॉन CO is equals to OF upon FN, that is where OF upon FN, OF upon FN, is it okay? OF की जगह हमने C प्लेस कर दिए, OF की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, C। OF की जगह हमने C प्लेस कर दिया। देख सकते हैं आप, OF को हम C लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, और FN को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B माइनस C। तो FN को हमने क्या लिख दिया, B माइनस C, that is FN। देखिए यहां से यहां B है, B में से अगर हमने C को माइनस कर दिया, दिस पोर्शन हेयर टू हेयर इज B में से हमने इस पोर्शन को दैट इज C को माइनस कर दिया, तो हमारा FN बच सकता है। FN को हम क्या लिख सकते हैं, B माइनस C। इज इट ओके स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे देखते हैं। उसके रिजल्ट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है, बोर्ड पे स्पेस नहीं था, दैट्स व्हाई। तो मैंने यहाँ रिजल्ट लिख रखे हैं। हमने रिजल्ट क्या लिखा था, AB अपॉन DO इज इक्वल्स टू C अपॉन A माइनस C एंड NE अपॉन CO इज इक्वल्स टू C अपॉन B माइनस C, ठीक है। तो देखिए इस रिजल्ट का यूज करेंगे और हम कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। देखिए आप कह सकते हैं कि जो हमारा AB का पार्ट है, जो हमारा क्या पार्ट है, AB इज इक्वल्स टू व्हाट, CO। AB किसके इक्वल है, CO के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है BC और AO लाइंस क्या है, पैरेलल है हमारे। तो अगर BC और AO लाइंस हमारे क्या हैं, पैरेलल है एक दूसरे के, इट मींस BC और AO लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली NE और DO भी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। फिगर के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया बाय फिगर व्हाट, DO इज इक्वल्स टू NE एंड AB इज इक्वल्स टू CO, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इसे लिख सकते हैं AB अपॉन DO इज इक्वल्स टू CO अपॉन NE। देख सकते हैं आप, AB अपॉन DO इज इक्वल्स टू CO अपॉन NE लिख दिया मैंने। क्यों लिखा मैंने CO अपॉन NE? यहाँ पे हमने AB अपॉन DO इज इक्वल्स टू CO अपॉन NE लिखा है। क्यों इक्वल लिखा है? क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। दिस लाइन AB इज इक्वल्स टू CO एंड EN इज इक्वल्स टू DO। इसलिए AB के सामने हमने CO को लिखा है और DO के सामने हमने NE को लिखा है। तो देखिए जैसे कि मैंने इधर उल्टा किया तो सेम AB इज इक्वल्स टू हमने क्या निकाला था, हमने फाइंड आउट किया था AB इज इक्वल्स टू व्हाट, C अपॉन A माइनस C, C अपॉन A माइनस C और CO अपॉन NE। तो CO की जगह B माइनस C है, तो B माइनस C अपॉन C। इज इट ओके यहाँ तक? अब इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो C को C से मल्टीप्लाई किया तो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज A माइनस C इज इक्वल्स टू B इन मल्टीप्लाई B माइनस C। इसलिए मैंने दोनों को क्या रखा, ब्रैकेट्स में रखा। C स्क्वायर, C into C is equals to C square as it is. This is equals to this AB. A is multiplied by C, that is minus AC minus CB, and minus minus converted into the plus and C square का इधर प्लस में, इधर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम काट सकते हैं, ठीक है। देखिए ये माइनस में है तो इस वैल्यू को इक्वल्स टू के इधर लेके आ गया प्लस में, ये वैल्यू भी माइनस में है, इक्वल्स टू के इधर लेके आ गया प्लस में, इज इक्वल्स टू। अब सभी टर्म को हमने क्या किया, ABC से डिवाइड कर दिया। ABC लिख लीजिए, AC भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सभी टर्म को ABC से डिवाइड कर दिया। तो देखिए डिवाइड कर देते हैं, ABC ABC ABC, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे ABC भी लिख सकते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ABC लिख दो, CA भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे ही हमने ABC से डिवाइड किया तो देखिए BC और BC या C भी एक ही बात है, दोनों कट गए। यहाँ AC, A और C को हमने काट दिया, यहाँ AB और AB कट गया। ओके, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन A बचा, यहाँ टेबल से 1 अपॉन A, यहाँ 1 अपॉन B बचा इसलिए B, और यहाँ 1 अपॉन C बचा इसलिए C। और आपको पता है देखिए A को हमने क्या माना था, यहाँ से हमारा A था, A को हमने क्या मान रखा था, A को हमने मान रखा था व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। A इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसलिए A को A के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, U। B जो था हमारा, B इज व्हाट, B फ्रॉम दिस टू दिस, दैट इज इमेज डिस्टेंस। B हमारा इमेज डिस्टेंस था फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई B को हमने क्या मान लिया, इमेज डिस्टेंस, इसलिए हमने B लिख दिया, और C को हमने क्या माना, फोकल लेंथ, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज 1/f। तो देखिए जो मिरर फार्मूला हमने प्रूव करना स्टार्ट किया था 1/b plus 1/u is equals to 1/f, so it is written that 1/u plus 1/v is equals to 1/f। ये हमारा पूरा मिरर फार्मूला क्या दिया, प्रूफ। इज इट ओके? अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर व्हाट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। ओके, हैव अ ग्रेट डे।